तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं, मैं अभी एसएमसी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आज है पहला जो हमारा पार्ट होगा वो हमारा होगा मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे इसके पीछे भागते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा लोग स्ट्रेटेजी के पीछे ज्यादा भागते हैं, और स्ट्रेटेजी के पीछे भागते भागते क्या होता है कि और वो लोग लॉस कर लेते हैं इतना ज्यादा कि चीजें उनके फेवर में नहीं जाती। ठीक है, और जीत उनकी ही होती है जो उन लोग मार्केट की भाषा समझते हैं, यानी जो मार्केट की मैपिंग करते हैं, मार्केट को मैपिंग करना जानते हैं, जीत उनकी अक्सर होती है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एसएमसी स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उसको जानते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता यह है कि मार्केट क्या करने वाला है, यानी मार्केट का अगला कदम क्या होगा, ये चीज को आप पहले से ही भांप लेंगे। ठीक है, यानी मार्केट हमेशा प्लानिंग से चलता है। मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही कोई कैंडल फॉर्म नहीं हो जाती विदाउट स्ट्रक्चर। मार्केट दो चीजों से चलता है, ड्राइव करता है, एक लिक्विडिटी और जो है एक लिक्विडिटी से काम करता है मार्केट। पहले एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद जो है इंटरनल में आ जाता है, यानी इंटरनल लेकर के एक्सटर्नल जाता है और जो है एक्सटर्नल लेकर के इंटरनल आता है। यानी कार हम चलाते हैं अगर, तो हम किसी भी दूरी को तय करना है, मान लीजिए कहीं जाना है 10 किलोमीटर, तो हम यहां से फ्यूल भरे तो वहां तक चले गए, और वहां से फ्यूल भरे तो यहां तक आ गए, रिटर्न हो गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेकर के हम इंटरनल रेंज में आ जाते हैं उनकी लिक्विडिटी को खाने के लिए, और अंदर की जो हमारी इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी होती है उसको खा करके हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को खाने चले जाते हैं। आज हम इसी को समझेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस चीज को समझे, जाने और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। चलिए हम वीडियो थोड़ा लंबा ना करके हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। आइए मैं अपने आप को जो है स्क्रीन पर ले चलता हूं। तो सबसे पहले हम कहते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है? स्ट्रक्चर जो है तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। कौन से? एक बुलिश स्ट्रक्चर जो कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक, समझ में आई आपको बात? एक बुलिश स्ट्रक्चर ये हमें ऐसे होता है, इसको बॉस बॉस करते हैं। और एक सेम सिनेरियो में एक बियरिश स्ट्रक्चर होता है जो हमारा डाउन ट्रेंड को जो है बताता है। जो अप ट्रेंड को बताता है उसको हम बुलिश स्ट्रक्चर कहते हैं, जो डाउन ट्रेंड को बताता है उसको हम बियरिश स्ट्रक्चर कहते हैं। अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? तीसरा स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। जब मार्केट एक ही रेंज में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाए, और एक रेंज कितनी भी बड़ी हो सकती है, वीकली रेंज हो सकती है, डेली रेंज हो सकती है, 1 मिनट की रेंज हो सकती है, ठीक है, तो उसको हम कंसोलिडेशन रेंज कहते हैं। वो हमारा कहते हैं चॉपी मार्केट हो गया, उसी को हम चॉपी मार्केट कहते हैं और रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। तो हमारे मार्केट का ये भी एक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक्यूमुलेशन। इसमें एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है यहां पर बाई भी होती है और सेल भी होता है, ठीक। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है यानी यहां पर कोई खरीद भी रहा है, कोई बेच भी रहा है, दोनों कंफ्यूज्ड हैं यहां पर कि किधर ले जाए मार्केट को, तभी वो कंसोलिडेशन रोड में जाता है, ठीक। अब चलिए हम इसको माप कर लेते हैं कब मार्केट कहां तक जाएगा और मार्केट का ट्रेंड। अब मान लीजिए मार्केट यहां ऐसे ऐसे जा रहा है, तो अब आप यहां पर बाई कर लिया तो मार्केट कैसे ले लेगा आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, अब मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया? अगर आपको यही नहीं पता तो आप टॉप कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे और कभी बॉटम आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। यानी टॉप बॉटम ना कभी पकड़ सकते हैं आप, ना ही कभी टॉप पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही जब मार्केट जो है, मैं आपको बता दूं, जब मार्केट टॉप से यहां आ जाएगा तब आपको पता चलेगा ये तो टॉप था। अब मार्केट जब डाउन से यहां आ जाएगा तब आपको पता चलेगा ये तो बॉटम था, ठीक। तो टॉप और बॉटम पकड़ने का बस कौन पकड़ता है? वो स्मार्ट मनी पकड़ती, वो एसएमसी ट्रेडर पकड़ते हैं। और आप लोग किस में ट्रेड करते हैं? आप लोग डब्ल्यू में ट्रेड करते हैं, आप यम पैटर्न में ट्रेड करेंगे, ठीक, और ये झंडा वाला पैटर्न में ट्रेड करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करेंगे, आप ट्रेड लाइन पर ट्रेड करेंगे, आप किसी ईएमए पर ट्रेड करेंगे, आप किसी मतलब मल्टीपल बोलिंजर ब्रांड है, मल्टीपल ब्रांड लगे हुए हैं, सब में आप ट्रेड करेंगे। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको माइंड से इन सब चीजों को निकाल के फेंकना पड़ेगा, और आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आज की, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, यम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न और डबल टॉप, सिंगल टॉप, ये यहां पर नहीं चलता, ठीक। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं आज। तो इसलिए नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और आराम से बढ़िया बैठिए। तो सबसे हम पहले बात करेंगे, आज हम सीखने वाले हैं
मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, उसके बाद बॉस, आइडियम और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक, और इसको हम आज चीजें हम जानेंगे कि नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक, और एसएमसी एडवांस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और एडवांस स्ट्रक्चर में और नॉर्मल स्ट्रक्चर में फर्क क्या है। तो इन सारी चीजों को हम जाने, इसलिए ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा वीडियो को। अब बीच में ऐसा मैं लॉजिक बताऊंगा आपको इन सब चीजों को समझने के लिए कि आप दंग रह जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो चलिए नोटबुक निकाल लीजिए और एक एक चीज को आप नोट कर लिए, नोट करते जाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को सेव कर लीजिए, बाद में देख सकते हैं, क्योंकि मैं सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूं, कम से कम 10 से 15 वीडियो जो कि इस चैनल में आएंगे। और हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ये सब वीडियो बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए। सो इसलिए आप सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप कहीं पढ़े होंगे एसएमसी में तो आपको सिर्फ यही बताया होगा कि ये डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है, ये जैसे इसमें बता हुआ है, ये बॉस हो गया। जैसे इस ब्रेक किया तो बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म किया है डाउन ट्रेंड का छोटा सा, इसको इसने ब्रेक कर दिया, उसको हम कहते हैं बॉस। ठीक, आप बॉस को देख करके कंफ्यूज ना हो कि बॉस बॉस लिखा रहता है। बॉस का होता है जो हमारा ये स्ट्रक्चर प्रीवियस स्ट्रक्चर है, इसको इसने ब्रेक कर दिया, यहां पर हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बॉस। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा ये है एसएमसी। तो क्या यहां पर जो थ्योरिकली आपने पढ़ा है, क्या ये इसी तरह चार्ट बनता है? क्या इसी तरह चार्ट बनता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या इसी प्रकार ये चार्ट बनता है? नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा भाई। मैं आपको अभी चार्ट में भी एग्जांपल दिखाऊंगा। तो आप ऐसे पढ़े, उसके बाद डाउन ट्रेंड में आपने कैसा पढ़ा, डाउन ट्रेंड में आपने ऐसा पढ़ा। ये आपको एक नॉर्मल थ्योरिकली स्ट्रक्चर पढ़ाया गया, यानी नीचे ब्रेक करता गया, पुल बैक लेता गया और बॉस करता गया, बॉस कर। लेकिन आपको कैसे पता नीचे से रिवर्सल कौन लेगा भाई? रिवर्सल कहां से लेगा? ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? ये तो ठीक है, आपको एक लाइन बता दी गई, ये बॉस और ये बॉस होता गया, यहां पर ब्रेक करता गया तो बॉस होता गया, इधर ब्रेक करता गया प्रीवियस लो को तो बॉस होता गया, डाउन ट्रेंड में प्रीवियस हाई को ब्रेक करता गया, सॉरी हाई अप ट्रेंड में प्रीवियस हाई को ब्रेक करता गया तो क्या हो गया? बॉस हो गया। और डाउन ट्रेंड में प्रीवियस लो को ब्रेक करता गया तो बॉस हो गया। ठीक, लेकिन मैं आपको क्रिटिकल से क्रिटिकल जो है स्ट्रक्चर आज यहां पर बताने वाला हूं। और हाँ, वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो मैं दूसरे पार्ट में भी कुछ चीजें बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि फिर आप लोगों को बोरिंग ना लगे। ठीक, तो अब मैं आपने ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा, ये आपने जो है देख लिया। ये स्ट्रक्चर को आपने कैसे देखा? आपने स्ट्रक्चर को जाना कि ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड का, ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। अब हम सीखेंगे एडवांस स्ट्रक्चर जो एसएमसी में आता है। एसएमसी का पार्ट ये भी है, लेकिन इसको जो नॉर्मल एसएमसी है, बहुत सारे आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे 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 बताया जाएगा, कोई प्रैक्टिकली नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रैक्टिकली में ऐसा चार्ट बनता ही नहीं भाई, कभी ऐसा ऐसा चार्ट बनेगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर यहां से ऐसे, फिर वहां चला जाएगा। ऐसे चार्ट बनते हैं भाई, ऐसे थोड़ी बनता। चार्ट ऐसे बनते हैं, ऐसे जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे चार्ट बनते हैं। तो इसमें हमको कैसे पता चलेगा यार बॉस और चौक कैसे हो गया? और मार्केट स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा काम क्या होता है? सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर में आपको क्या देखना है? सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर का आपको वो देखना है कि कहां से इसका लोअर लो लोअर हाई कौन है। अगर आपको, जैसे हम अप ट्रेंड में हैं, ठीक, अप ट्रेंड में ये यहां पर हायर हाई हुआ, हायर लो हुआ, ठीक, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। तो हम कैसे इसको मार्क करेंगे कि ये हायर हाई ही है और हायर लो है? ये होगा हमारा आइडियम होने के बाद। ठीक, ये मेरा आइडियम अभी मैं चार्ट में एग्जांपल दूंगा, सारी चीजें समझ में आएगी। आइडियम होने के बाद हमारा ये पता चलेगा। उसके बाद जैसे आइडियम होने के बाद क्या पता चलेगा? हमारा हायर हाई पता चलेगा, ये हमारा हायर हाई। अब हायर लो हमारा कब कंफर्म होगा? जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी बॉस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से चीजों को। जब हमारा एक इसलिए कहता हूं नोट कर लीजिए, नोट पैड लेके बैठिए और नोट करते जाइए, क्योंकि ये सारी चीजें एडवांस है, आपको माइंड से स्किप हो जाएंगे तुरंत। हायर हाई हमारा कब फॉर्म होगा? जब हमारा आइडियम होगा। अब हायर लो हमारा कब फॉर्म होगा? जब हमारा बॉस हो जाएगा, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद जब हम हायर हाई हमारा मार्क कब होगा? जब हमारा दूसरा आइडियम हो जाएगा। अब आइडियम में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन को भी मैं दूर करूंगा। तो हायर हाई कब हमारा मार्क हुआ? जब हमारा आइडियम हो। अब हायर लो कब मार्क होगा? जब हमारा बॉस हो जाएगा, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमने बात किया है अप ट्रेंड की, ध्यान रखिएगा, ये अप ट्रेंड में है। कुछ चार्ट ऐसे नहीं बनते हैं,
इसमें आईडीएम का कोई कॉन्सेप्ट था ऊपर वाले में? नहीं था, सीधे बॉस एंड चौक, बॉस एंड बॉस 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 ऐसे वाला कंफर्म। अब हमने यहां पर वही है ना कि बॉस कैसे होगा, जब तक आईडीएम नहीं होगा तब तक बॉस कैसे होगा। ठीक, उसके बाद जब फिर आईडीएम हुआ, आईडीएम जब तक होगा नहीं तब तक हायर हाई कंफर्म होगा नहीं, ध्यान रखिए। जब तक आईडीएम नहीं होगा, आईडीएम कब होगा? हमारा लेफ्ट स्विंग जो हमारा पहला स्विंग, लेफ्ट स्विंग हमारा पहला, वो हमारा आईडीएम होता है। लेफ्ट स्विंग पहला हमारा पहला पुल बाइक, जो वैलिड पुल बाइक होता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए ध्यान पूर्वक देखिए। जो हमारा वैलिड पुल बाइक होता है, ये हमारे वही आईडीएम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर गिरावट आईडीएम नहीं होती, हर पुल बैक आईडीएम नहीं होगा। आईडीएम कौन सा होगा, ये मैं वीडियो अगर बनाने लग जाऊंगा तो 10 घंटे कंटिन्यूअसली चल जाएगा, फिर भी वीडियो खत्म नहीं होगा। ठीक, आईडीएम क्या होता है? आईडीएम वह होता है जो हमारा वैलिड पुल बैक होता है, यानी लेफ्ट साइड का ही स्विंग होगा, ध्यान रखिएगा। ये स्विंग जो हमारा लेफ्ट साइड है, ये वाला स्विंग, यही हमारा आईडीएम होगा। ठीक, आईडीएम के बाद हमारा हाई हाई कंफर्म हुआ, उसके बाद जब इसको ब्रेक करेगा तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, यानी अगर मैं बात करूं, ये हमारा स्विंग हो गया, ये गया, ये गया, ठीक, ये गया, ये गया, ये गया। एक मिनट, थोड़ा सा और मैं आपको क्लैरिटी दिखा दूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे यहां पर मार्केट है, ये स्विंग लगाया, उसके बाद ये स्विंग लगाया, एक स्विंग लगाया, ये स्विंग लगाया, ये स्विंग लगाया, ये स्विंग लगाया, उसके बाद फिर ये आया। तो आप सोचेंगे ये है हमारा पहला स्विंग। नो, पहला स्विंग हमारा यह है, ये पहला स्विंग। क्यों है? क्योंकि इसका कोई स्वीप नहीं हुआ। अगर इसको मैं ऊपर कर दूं, इसका कोई स्वीप नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे आप सोचेंगे ये वाला होगा, ये वाला होगा, नहीं, मैं कहता हूं ये वाला है, ये वाला वैलिड आईडीएम होगा। उसके बाद नीचे से जो भी पीओआई होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, पीडीआरए होगा, उसको टाइप करके मार्केट मूव। ये आईडीएम के बाद यहां पर क्यों आया? आईडीएम के बाद पहला थोड़ा सा आपको हो सकता है स्वीप कर दे, बहुत सारी एडवांस चीजें मैं बताऊंगा, तो अभी पहले आपको समझ, अभी पूरी एडवांस बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। सारा आपको यहां से इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकल जाएगा, इसलिए मैं आपको पार्ट बाय पार्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आपने देखा आईडीएम हुआ, यहां पर मार्केट क्यों आया? आप सोच गए यहां पर तो डाउन ट्रेंड हो गया, यहां पे आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न टिटिम्मा बनाने लग जाएंगे यहां पर, है ना। अब मैं कहता हूं हमारा यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये फ्रीजी होगा, यहां से हम एंट्री प्लान करेंगे और बॉस तक का टारगेट रखेंगे। सिंपल सी थ्योरी है। ठीक, अब सेम थिंग यहां पर है, मार्केट यहां से कूटा, यहां पर आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद ही हम एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री प्लान जैसे आईडीएम हुआ, हमने यहां पर पहला पीओआई देखा, कौन सा हमारा पहला पीओआई है, ये भी देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक, कौन से हमारे ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगे, मैं सारी चीजें आपको डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहां से हम एंट्री बनाएंगे, एसएल हम स्विंग के नीचे रखेंगे और हमारा बूम, यानी हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा नेक्स्ट बॉस होगा। अब चलिए हम सेम थिंग जो है डाउन ट्रेंड में बात कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड में भी कुछ ऐसे ही होगा। ठीक, डाउन ट्रेंड में भी इसी को आप रिवर्स कर लीजिए। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? ऊपर आईडीएम होता है। अप ट्रेंड में कहां होता है आईडीएम? नीचे आईडीएम होता है। नीचे आईडीएम होता है और ऊपर बॉस होता है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में ऊपर आईडीएम होता है, नीचे बॉस होता है। इसको भी देख लेते हैं। मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में आया, पहला स्विंग मैंने क्या बोला, पहला लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग होगा वो हमारा आईडीएम होगा। देन मार्केट यहां जो पहला स्विंग है, यहां पर फिर अगेन मार्केट गया, आईडीएम किया। यहां मार्केट क्यों आया? क्योंकि यहां पर था एक ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, जिसको मार्केट टाइप किया और बूम नीचे साइड में। ठीक, यहां से हम एंट्री प्लान करेंगे, यहां से हम एंट्री प्लान करेंगे ऐसे, और नीचे साइड का हम जो है टारगेट रखेंगे नेक्स्ट बॉस तक का, और जो है स्विंग लो का, सॉरी स्विंग हाई का हम जो है स्टॉप लॉस लगाएंगे। हम ये डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं टोटल। सेम थिंग ऐसे ही यहां पर हुआ आईडीएम, फिर यहां पर बॉस किया, बॉस करने के बाद फिर आया नेक्स्ट स्विंग, जो हमारा लेफ्ट साइड का स्विंग मैंने क्या बोला, वो होता है आईडीएम। उसके बाद फिर नीचे हमारे ये जो हमारी पीओआई थी, यहां से हमारा ऑर्डर ब्लॉक था रहा है, और यहां पर हमारा क्या हुआ, यहां पर एफएजी है, और एफएजी को टाइप करके मार्केट नीचे बूम। 1:3 1:4 का रिस्क रिवार्ड इसमें आप इजीली अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। ठीक, ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे बॉस, और आपने आईडीएम तो समझ लिया कि आईडीएम के बाद ही हम बॉस करेंगे, विदाउट आईडीएम हम बॉस नहीं करेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे बॉस चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर की। सारी चीजें मैं चार्ट में भी जाकर के आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक, यहां पर हमारा क्या था, थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है आप लोगों के लिए, फिर से बना दूंगा आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा छोटा हो जाओ। ये हमारा क्या है, ये हमारा है चेंज ऑफ कैरेक्टर का डायग्राम।
चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है? मार्केट जा रहा है अप ट्रेंड में, आईडीएम लिया, यहां आईडीएम स्वीप किया, आईडीएम जरूरी नहीं नीचे, आईडीएम जब तक नीचे नहीं आया तब तक नहीं, आईडीएम स्वीप करके कहां गया? बॉस कर दिया सीधे, ठीक है, बॉस हो गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन इस बार आईडीएम से ऊपर हल्की बाइंग आती है। जो आईडीएम से जो पहले इंड्यूस, आईडीएम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट, प्रलोभन, यानी किसी को बुलावा देना, सेलर को इन्वाइट करना। आईडीएम का मतलब होता है जब हमारा गिरावट होती है, ये यहां पर पहला बुल बाय आया, फिर ऊपर गया, पहले सेलर को इन्वाइट किया, बायर को इन्वाइट किया, बायर का एसएल ले लिया यहां पर, और सेलर को इन्वाइट किया, फिर सेलर का जो है एसएल ले लिया, फिर बायर को इन्वाइट किया, फिर से यहां पर थोड़ा सा, उसके बाद फिर इनका जो है ऊपर गया थोड़ा सा, फिर एसएल ले लिया। अब सेलर भी यहां पर एंट्री हो गया, क्योंकि यहां पर स्विंग, 2 स्विंग टूट गए, उसके बाद बूम, क्यों हुआ? अब आप कहेंगे मैं कितना भी कहीं भी मैं एंट्री करता हूं मेरा एसएल चला जाता है। रीजन क्या है भाई? आपको पता ही नहीं ना मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट मूव ही ऐसा करता है, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर आईडीएम लिया, आईडीएम के बाद थोड़ा सा जो हमारी फेक बाइंग होती है वो आती है, आईडीएम के बाद हमेशा थोड़ा सा एक कैंडल आपको ग्रीन मिलेगी, उसके बाद ऊपर गया, फिर यहां पर हमारा कोई जो फर्स्ट पीओआई होगा उसको मार्केट टाइप करेगा, नहीं तो हमारा जो सेकंड पीओआई है यहां पर मल्टीपल आपको ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफएजी मिलेंगे, उन सबको मार्केट तोड़ता हुआ फिल करते हुए आएगा। और हमारा इंजीनियर लिक्विडिटी जो होती है, ठीक है, इसको हमारा जो मेन लिक्विडिटी होती है, मेन जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसको हमारा लास्ट स्विंग की लो के पास आकर के मार्केट लेगा और बूम कर जाएगा, ठीक। लेकिन मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक हमारा ट्रेंड नहीं चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद मार्केट यहां पे उसको ऑर्डर ब्लॉक मिल गया और ऊपर चला गया, बॉस कर दिया, बॉस के बाद फिर जो पहला स्विंग हमारा लेफ्ट है वो फिर जो है क्या हो गया, हमारा आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद फिर जो नीचे आया, जो इस स्विंग के पास मैंने क्या बोला, यहां पर आया, पहला हमारा ऑर्डर ब्लॉक कलेक्ट किया और एफएजी यहां पर था, उसके बाद यहां पर गया, यहां पर गया और यहां पर बॉस कर दिया, बॉस किया, समझ में आया? कुछ लोग यहां यम देख के घुसेंगे, यहां पर भी कुछ लोग यम देख के घुसेंगे, ठीक। कुछ लोग यहां पर हेड एंड शोल्डर देख के घुसेंगे, इसी में समझ लीजिए, इसी में कुछ लोग हेड एंड शोल्डर ऐसे बनाएंगे, बन तो रहा है, कुछ लोग यहां पर फिर उल्टा हेड एंड शोल्डर बनाएंगे, ठीक। अब मैं यहां पर सभी पैटर्न दिखा रहा हूं ना, कुछ लोग यहां पर इसको डब्लू बनाएंगे ऐसे, कुछ लोग इसको यम बनाएंगे, कुछ लोग फिर इसको डब्लू बनाएंगे ऐसे वाला, फिर यहां पर कोई ना कोई हेड एंड शोल्डर बनाएगा, ये मतलब सारे पैटर्न यहां पर बन रहे हैं। लेकिन ये क्या है? ये है एसएमसी, ये मार्केट स्ट्रक्चर ही है एसएमसी का। तो अब मैं आपको यहां पर क्या समझाऊंगा, बॉस हो गया, हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, ठीक। यानी आईडीएम के बाद हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है, समझ में आई आपको बात? उसके बाद बॉस के बाद क्या हो गया, हमारा कंफर्म हो गया लोअर लो, सॉरी लोअर, ये जो हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया बॉस के बाद, आईडीएम के बाद लोअर हाई कंफर्म हुआ, देन समझ में आया आपको बात? ये हमारा बॉस है। अब हमारा ये हमारा हो गया मेन स्विंग लो, ध्यान रखिएगा, यही होगा हमारा चेंज कैरेक्टर का पॉइंट। अब हम यहां से मार्केट आता है, ऊपर गया कोई बात नहीं, यहां पर आया, अब यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, आपको मार्केट यहां आया। अब आप कहेंगे ये स्विंग भी है, ये स्विंग को मैंने क्यों नहीं लिया, रीजन भी है क्योंकि ये है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। बहुत सारे आपको जब लार्जर टाइम फ्रेम पर, हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा जो है बड़े टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैप करिएगा। स्ट्रक्चर मैपिंग हमेशा जो है बड़े टाइम फ्रेम पर होनी चाहिए, ध्यान रखिए, 15 मिनट में, 30 मिनट में। और जो उसके छोटे छोटे 5-5 मिनट के जो स्ट्रक्चर मैपिंग होंगे ना, उसमें आप ट्राइप हो जाएंगे, उसमें आप फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे, ध्यान रखिए इन चीजों को, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, ये हमारा 30 मिनट का स्ट्रक्चर है, ठीक। इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे ऐसे पुल बैक, ऐसे ऐसे पुल बैक, ऐसे ऐसे पुल बैक आएंगे, ऐसे ऐसे वाले पुल बैक, बहुत सारे पुल बैक आएंगे, तो उन सबको हम आईडीएम नहीं पाएंगे, ध्यान रखिए। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद नीचे आया मार्केट, फिर नीचे आया, इसको ब्रेक किया, तो कुछ लोग इसको अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल देंगे, है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ट्रेंड चेंज हो गया यहाँ पर, अब ये हमारा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। क्यों? अब जैसे आप यहाँ पर ट्रेड पंच करोगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगेगा, ये आपका स्टॉप लॉस ले लेगा, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, आईडीएम तो हुआ ही नहीं ना, यहां पर आईडीएम होने के बाद क्या हुआ, आईडीएम हमने यहां पर आया, ये हमारा पूरा एक स्विंग काउंट होगा ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये नहीं, ये हमारा पूरा एक स्विंग काउंट होगा, ये इस टाइप का, ये आया ये गया, ठीक, समझ में आई आपको बात? ये पूरा हमारा स्विंग होगा ऐसे वाला, इसलिए हमारा ये लेफ्ट साइड का जो स्विंग है वो हमारा आईडीएम हो गया। आईडीएम होने के बाद फिर हमारा जो हुआ वो हमारा यहां पर हमारा स्विंग लो हाई लो था,
ठीक, हायर लो था। यहां पर मार्केट यहां से गया ही नहीं, इसको कलेक्ट करके गया नहीं, इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। अब यहां पर हमारा क्या हो गया, यहां पर हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी चौक, यानी मार्केट का जो ट्रेंड था, जो अप था अभी तक, वो अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो क्या हम आपको, हाँ, अब हम सेल कर सकते हैं? नहीं, इसके भी रूल्स हैं, सारी चीजें हैं। सबसे पहले हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। मार्केट नीचे कब जाएगा? जब आपकी जो एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी है अपर रेंज की, उसको लेके ही जाएगा ना। फ्यूल भरेगा भाई ऊपर, तब तो नीचे जाएगा, विदाउट फ्यूल कैसे जाएगा? तो वही है ना, मार्केट आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। उसके बाद क्या होगा, मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा लोगों को लोगा कि सेल कर दो, सेल कर दो। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होगा, इसमें भी लोग फंसते। आधा अधूरा ज्ञान इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए कहता हूं पूरा देखना वीडियो, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। अब क्या हुआ, यहां से मार्केट, आप ठीक है, हमने जान लिया, सब समझ लिया। अब यहां पर जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर और हम सेल गए, जैसे सेल की पोजीशन बनाए, आपने स्टॉप लॉस लगाया, यहां का फटाक से स्टॉप लॉस आपका ले लिया, स्टॉप लॉस ले गया। यहां से आपने सेल की पोजीशन बनाई, आपका स्टॉप लॉस यहां का था, मान लीजिए, तुरंत आपका स्टॉप लॉस चला गया। ठीक, फिर आपके माइंड में अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, हालांकि ट्रेंड यहीं पर चेंज हुआ गया था, लेकिन आपकी जो पोजीशन बनाने की जो कला है, वो आप पहले ही बना रहे हैं, आपको ज्ञात ही नहीं है कब बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए। तो सबसे प्रथम कार्य क्या करना है हमको, जब हम हाई टाइम फ्रेम पर हमारा ट्रेंड चेंज हो रहा हो, तो हमको सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले ट्रेंड चेंज होता है, तो सबसे पहले उसमें बाइंग आती है, जिसको हम फेक बाइंग कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये सारी आगे की चीजें हैं जो कि अभी आपको समझ में नहीं, आप सिर्फ स्ट्रक्चर समझिए। तो उसके बाद यहां पर बाइंग आई, यहां पर आईडीएम हुआ। मैंने क्या बोला, डाउन ट्रेंड में आईडीएम ऊपर होता है, बॉस नीचे होता है। अप ट्रेंड में डाउन आईडीएम नीचे होगा और बॉस अप होगा। तो आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद क्या हुआ, मैंने क्या बोला, फेक एक बाइंग आती है। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक पीओआई थी, ऑर्डर ब्लॉक था, जो सेलिंग वाला जिसने चॉक करवाया, यहां से एफईजी थी, ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया और मार्केट डाउन ट्रेंड। हम कहां से, आपने अगर अधूरा ज्ञान पढ़ लिया है, तो आप कहां से एंट्री बनाएंगे, आप यहां पे एंट्री बना लेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया चॉक हो गया, ट्रेंड जो है ट्रेंड चेंज हो गया, अब हमारी डाउन ट्रेंड में एंट्री बनेगी, आपकी तो लंका लग गई। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ट्रेंड चेंज होने का वेट करेंगे, वेट करने के बाद हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। ब्रेकर ब्लॉक हो, वहां पर ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, रिजेक्शन ब्लॉक हो सकता है, वैक्यूम ब्लॉक हो सकता है, और जो है रिक्लेम ब्लॉक हो सकता है, और ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ये प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन, कुछ भी हो सकता है। यहां पर हम एंट्री बनाएंगे, उसके तब हम जो है यहां पर बूम। तो कुल मिला के आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊं, आप चीजें बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाने की सोचूंगा। और हाँ, मैं आपको एक बार चार्ट का जो है आपको वो करवा देता हूं, चार्ट में आपको क्या करना है, चार्ट में, क्योंकि चार्ट का जो है नॉलेज होना आपको जरूरी है। चलिए, ठीक, ये हमारा पूरा एसएमसी से चल रहा है। ये देखिए कितना बड़ा मोमेंटम हमने पकड़ा। ठीक, क्यों पकड़ा, क्यों पकड़ा, ये स्ट्रक्चर जो मैपिंग है, ये पूरा जो है बड़े टाइम फ्रेम की है, इसलिए आप ध्यान मत दीजिएगा इन सारी चीजों को। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर अगर चला जाऊंगा, तो आपको यहां पर गैप अप गैप डाउन ही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट हमारे क्या होता है, मार्केट में गैप अप गैप डाउन। तो आपको जो ये दिख रहा है ना, यानी गैप अप का मतलब होता है यहां पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्म होना, इसलिए आप ग्रीन कैंडल बना लिया करिए, ग्रीन कैंडल बना लिया करिए, सिंपल, जैसे मैं बना रखा हूं, आपको समझाने के लिए बना रखा, क्योंकि फिर बनाते वक्त बनाऊंगा तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगा, आपको ही बोरिंग लगेगा, इसलिए मैंने बना रखा। तो सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर मैपिंग करना कैसे, चलिए मैं थोड़ा सा यहां पर आपको समझा देता हूं इजी पे। आपको नहीं पता, आपको अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, तो सबसे पहले आपको 2 महीने पहले से स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम रिसेंट में स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमको क्या करना, सबसे पहले हमको रिसेंट सबसे जो लो लगा हो पॉइंट, उसको हम मार्क कर लेंगे, मार्क कर लिया। देन अब हमको क्या करना, मैं थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको ले चलता हूं, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, ये मोमेंटम को मैंने टेलीग्राम फटा के बता दिया कि कल आज जो है 1% अब जा सकता है मार्केट, गया। ये हमने लो मार्क कर लिया। लो मार्क करने के बाद पहले हमने क्या बोला था, जो हमारा पहला स्विंग होगा वो हमारा आईडीएम होगा। जो सेकंड स्विंग हमारा आएगा, पहले स्विंग को लो गया तब हमारा आईडीएम होगा। लेकिन क्या यहां पर आईडीएम हुआ, हमारा लो तो लग गया, मार्क कर लिया। यहां पर स्विंग आया, मार्केट ऊपर चला गया। फिर यहां पर स्विंग आया, मार्केट ऊपर चला गया। यहां पर स्विंग आया, ओके, मार्केट ऊपर गया। ठीक, मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट गैप डाउन खुल गया, यहां पर हमारा आईडीएम हो गया। ठीक, इसको जूम आउट कर देता हूं, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, आपको ज्यादा क्लैरिटी दिखे। यहां पर पुल बाइक लिया,
मार्केट ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद जो है इसने यहां पर गैप डाउन दे दिया, ये आईडीएम हो गया। आईडीएम होने के बाद मैंने क्या बोला, मार्केट आपको एक फेक बाइंग दिखाएगा, जो कि आपको ये कैंडल में दिख रही है, ये कैंडल में दिख रही है। आपको थोड़ा और जूम आउट कर देता हूं, सॉरी जूम इन कर देता हूं, जो भी हो आप समझ लीजिएगा। आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद हमको मार्केट एक फेक बाइंग दिखाई। उसके बाद हमारा हम कहां पर बाय करेंगे, आईडीएम के बाद अप ट्रेंड में हम नीचे कहीं ऑर्डर ब्लॉक मार करेंगे। तो हमारा ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा रहा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। और यहीं पर हमारे एफईजी छोटी सी, अगर आप देखेंगे तो यहां पर एफईजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, जो कि मैं सारी चीजें आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें आप भी आज ही जान लेंगे तो फिर आप जो है आपके भेजे में कुछ घुसने वाला ही नहीं भाई, मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं भाई क्लिक हो जा, क्या हो रहा है भाई, ये हमारी छोटी सी है एफईजी। अब हम यहां पर ट्रेड बंद करेंगे, ठीक। लेकिन गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुलना तो वास्तविकता है ना, गैप अप तो खुलेगा ही, तो ठीक है गैप अप खुल गया। लेकिन हमारा नीचे से ट्रेड बन रहा था, हम यहां से ट्रेड बन, हमारा ऐसे स्टॉप लॉस कितना आएगा, हम यहां से लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे ऐसे, स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा नेक्स्ट बॉस होगा ये 300 पॉइंट का, यानी 1:5 का रिस्क रिवार्ड आ रहा है, ध्यान रखिएगा 1:5 का रिस्क रिवार्ड, 1:6 का, ठीक। आपका एसएल कितना आएगा, लगभग 20 पॉइंट का, टारगेट कितना है 150 पॉइंट इन प्रीमियम। अब उसके बाद चलिए मार्क कर लेते हैं, मार्केट यहां से गया, देखो यार मैं एनिमेशन में ज्यादा पढ़ता नहीं हूं। उसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहां पर बॉस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, बॉस किया। उसके बाद मार्केट ने फिर स्विंग लिया, फिर ब्रेक किया, मार्केट ने अपने इस आईडीएम को कलेक्ट किया, आईडीएम यहां पर कलेक्ट किया, मार्केट नीचे नहीं आया, हमने बाइंग नहीं करी, हम ऊपर जंप नहीं करेंगे मार्केट के साथ, मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट ऊपर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट ऊपर जाता रहा, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जो हमारा मैंने क्या बोला था, जैसे आईडीएम होगा हमारा स्विंग जो हमारा जो है हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, हायर लो कंफर्म हो जाएगा, हमारा इसको पॉज कर दिया, यानी गैप अप खुला मार्केट, यहां एक कैंडल बन गई, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बॉस हो गया, ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, सॉरी लोअर हाई, थोड़ा सा इधर उधर बोल देता हूं यार माफ करिएगा, आपको समझाने की बस कोशिश कर रहा हूं। देन यहां पर क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया अप ट्रेंड, यहां पर आपकी जो दूसरी सिनेरियो हो गई कंसोलिडेशन, मार्केट के मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर बताए, बियरिश, बुलिश और कंसोलिडेशन, यहां पर आपको कंसोलिडेशन भी मिल गया। कंसोलिडेशन होने के बाद जो है क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहां पर एक जो है वो आया, क्या आया, अभी आप कहेंगे क्या हुआ, यहां पर एक हुआ कि पुल बैक हुआ, यहां पर आप देख रहे हैं इसके ऊपर कोई नहीं गया, ऊपर जाने के बाद यहां पर एक जो है स्विंग आया, लो, स्विंग लो के बाद यहां पर क्या हुआ, इसने आईडीएम कलेक्ट किया, आईडीएम कलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, यहां पर हमने मार्क किया ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है, अभी दिखाता हूं, ये हमारा सब ट्रेड पकड़े हुए हैं ब्रदर, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और उसके बाद यहीं पर हमारे एफईजी, बहुत बड़ा एफईजी, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करके मार्केट कितना, स्टॉप लॉस कितना आया इसमें 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट कितना आया 500 पॉइंट का, ये मैंने 1:17 का टारगेट आया, 1:17 का, ध्यान रखिए। उसके बाद मैंने टेलीग्राम को इसको भी प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट क्या हुआ, यहां पर जो आप प्रीवियस में जाएंगे तो यहां पर क्या था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, गैप अप खुला, मार्केट गैप अप खुला, मार्केट यहां पर गैप अप खुला, और यहां पर मार्केट क्यों नहीं आया, हमेशा गैप फिल करता है ना, आप सोचे होंगे मार्केट में गैप फिल तो जरूर होगा, ये होगा रीजन, क्योंकि यहां पर ब्रेकर ब्लॉक था, यहां पर ब्रेकर ब्लॉक था, पहले ये बियरिश ब्लॉक था, यहां से मार्केट को नीचे आना चाहिए, नीचे क्यों नहीं आया, इसलिए गैप अप खुल के ऊपर ही रह गया, मार्केट नीचे इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां पर था ब्रेकर ब्लॉक, ठीक। मार्केट एक दिन पहले जब क्लोज हुआ यहां पर, तब इसलिए ऊपर नहीं गया क्योंकि यहां पर एक बियरिश ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक फेल भी होते हैं तो वो हमारे फिर काम आते हैं, ठीक। उस आगे सारी चीज मैं आपको इसी सीरीज में जो है सिखाने वाला हूं, इसलिए ध्यानपूर्वक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा यार, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा तो आप भी थोड़ा सा तो लाइक कर ही सकते हैं, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ डायरेक्टली गैप अप खुल गया मार्केट, और मार्केट जब गैप अप खुला तो मार्केट नीचे क्यों नहीं आया,
गैप फिल क्यों नहीं किया पूरा? हमेशा तो आप सुनते होंगे ना इंडिया मार्केट में कि गैप तो फिल ही करेगा, गैप तो फिल ही करेगा, ये करेगा, वो ढमांग दिन ये वो। तो गैप को फिल किया क्यों नहीं मार्केट ने? ठीक, तो फिल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर था एक बियरिश ब्लॉक। यहां पर जो था ये एक बियरिश ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। अब यहीं पर वो बन गया हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, यानी जो कहते नहीं है सपोर्ट बन गया, रजिस्टेंस बन गया, सब इसी तरह आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब ये हमारा प्रेडिक्टेबल मूव था। आज भी मैंने बता रखा था कि आज 1% का मोमेंटम आएगा, और कितने में मोमेंटम बंद हुआ? एक मिनट, मैं आपको यहां पर है पूरा, अगर मैं इसको थोड़ा सा करूं, यहां से मोमेंटम कितने का आया है? लगभग 1.1% का। अब मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया, अगर आप टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। मैंने अपडेट भी किया था कि मोमेंटम जो है आ जाने वाला है। ठीक, तो सारी चीजें हैं ब्रदर, तो आप सारी चीजें समझ गए होंगे। मार्केट स्ट्रक्चर ही सबसे बड़ा मेन काम है। सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर में ही आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी ब्रदर। तो आगे चीजें जो ना समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना दूंगा। इन्वेस्टमेंट आपको समझ में नहीं आएगा इतना जल्दी, मुझे पता है। तो इसलिए मैं कहता हूं अगर आपको सच में नहीं समझ में आया कुछ भी, तो आप मुझे पार्ट बाय पार्ट बता देंगे तो मैं पार्ट बाय पार्ट बना दूंगा। मुझे क्या है, मैं तो एक बार में बोलता चले जाऊंगा, पूरी एसएमसी आपको समझा दूंगा, लेकिन आपकी क्या कान में घुसेगी? अगर घुस जाए तो हाँ बोलिएगा, मैं आपको 14 से 20 घंटे कंटिन्यूसली वीडियो बना के दे दूंगा। या फिर आप लाइव जुड़ जाइए मेरे साथ, मैं आपको लाइव टीच कर दूंगा यूट्यूब पर। ठीक, अब मैं आपको लाइव टीच करने के लिए रेडी हूं ब्रदर, आप जुड़िए तो सही। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि आईडीएम किसको कहते हैं, वैलिड पुल बाय क्या है, इन सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कशन करके आईडीएम क्या है और वैलिड पुल बाय क्या है, क्योंकि वैलिड पुल बाय में ही आप आईडीएम को कंसीडर कर पाएंगे। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखना। वीडियो अच्छा